So after the English discourse by Sitagu Sayadaw, Dr. Ashin Nanisar, we will have the Hindi translation of Mind and Mindfulness by Dr. Angaraj Chaudhary, our Pali scholar from VRI. मित्रों, भंते यानीसार जी के उद्बोधन का हिंदी अनुवाद मुझे करने का गुरुतर भार दिया गया है। आप जानते हैं कि इस तरह के भाषण का अनुवाद करना अक्षरशः बहुत गुरुतर कार्य है। मैंने क्या सोचा कि इनका मैं भावानुवाद आपके सामने पेश करूं। भावानुवाद, भाषानुवाद नहीं, एक एक सेंटेंस का अनुवाद नहीं करूंगा। इन्होंने जो बात कही वो विपस्सना से और खासकर सतिपट्ठान से एकदम संबंधित है। आप लोग सभी जानते हैं, सभी विपस्सी साधक हैं। आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अविज्ञा दो मनस्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी से आगे हम बढ़ते हैं तब हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं हम? आतापी हमको रहना पड़ेगा। संपजानो बराबर संप्रज्ञ रहना पड़ेगा। अनित्य दुख और अनात्म की अनुभूति करनी होगी। सतीमा स्मृतिमान रहना होगा। इसलिए स्मृति की बहुत महत्ता है पाली साहित्य में। मैंने बहुत से साहित्य पढ़े हैं, अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है, संस्कृत साहित्य पढ़ा है, लेकिन स्मृति का इतना महत्व हमने और कहीं नहीं देखा। इसलिए है कि स्मृति जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आप स्मृति मान नहीं हो सकते और मन पर नियंत्रण कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मन जो है वो बड़ा ही चंचल है। कहा गया है फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवारयंग उजुंग करोति मेधावी उसकारो व तेजनम। ये गाथा आप लोगों ने सुना होगा। गुरुजी बराबर इस गाथा को कहा करते थे, फंदनंग चपलंग चित्तंग। इसी चित्त को हमें नियंत्रण में रखना है, क्योंकि यही चित्त है जो हमसे सारा काम करवाता है। इसलिए आपने सुना होगा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठे न भासति वा करोति वा। सारा काम हमारा मन से होता है। तो इस भाषण में भंते ने सबसे पहले ये कहा कि धर्म देश बर्मा से धर्म भारतवर्ष अपने जन्म स्थान में आया। इसके 50 वर्ष पूरे हुए और 50 वर्ष पूरे होने पर हम गुरुजी की स्मृति में आज कुछ बात कह रहे हैं। गुरुजी ने धर्म को भारतवर्ष में लाया ही नहीं, बल्कि इसका विश्व भर में प्रचार प्रसार किया और इसका लाभ बहुत से लोगों को मिल रहा है। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बहुत लाभ इसका मिला है। मैं कभी वर्णन कर सकता हूँ इसका। तो आया है और यहाँ बताया गया कि ये जो धर्म यहाँ पर आ गया तो धर्म के 50 साल पूरे हो गए। इस स्वर्ण जयंती की पूर्णाहुति है आज। इस पूर्णाहुति के अवसर पर उन्होंने सबसे पहले गुरुजी को स्मरण किया कि गुरुजी ने अथक प्रयत्न से विपस्सना विद्या को विश्व भर में फैलाया है। कितना कष्ट गुरुजी ने झेला है ये आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कई जगह लिखा है इस बारे में। तो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब ये विपस्सना विद्या ऐसी है कि इससे हम अपने को कष्ट से मुक्त कर सकते हैं, सभी तरह के कष्टों से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे मन पर नियंत्रण करना। इस मन पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तो जैसा भंते जी ने बताया कि 3 बातें हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्होंने कहा मन है और ये सती है। मन एक प्रकार का कारखाना है। इस कारखाने से बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं हर क्षण। और आपको एक बात बतावें कि हम तो पाली पढ़ाते थे, पाली पढ़ते थे, पाली पढ़ाते भी थे, लेकिन सती का अर्थ मुझे तब तक याद नहीं हुआ था जब तक गुरुजी ने मुझे नहीं बताया। सती बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सती माने सिर्फ स्मृति नहीं, एक एक क्षण में आपको अपने दिमाग में क्या हो रहा है इसको याद करना बड़ा महत्वपूर्ण बात है। कोई आदमी जल्दी कर नहीं सकता। सती क्षण क्षण आपको स्मृतिमान होना है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश दिए हैं अपने मन के बारे में, उसमें उन्होंने जैसे
सभी बातें कही हैं, उसमें जब तक आप ध्यान नहीं देंगे अपने मन पर, कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक मन बहुत सारा बुरा काम करता रहता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अब मन पर नियंत्रण हम कैसे रख सकते हैं? तो स्मृतिमान होकर। लेकिन स्मृतिमान भी कैसे हो सकते हैं? मन में बहुत सारे विकार हैं, इन विकारों को दूर करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण विकार 3 है: राग, द्वेष और लोभ। राग, द्वेष और लोभ। गुरु जी ने कहा भी है एक दोहा में, जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, और जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा क्लेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए सोच करके कि जितनी सारी बातें आती हैं, हम लोभ करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, और ये दोनों बातें कैसे करते हैं? अंधकार में रह करके, अविद्या में पढ़ करके। इस अविद्या को भी साथ साथ हम दूर करते हैं। अविद्या की बात बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं कही गई। अविद्या अपने आप दूर होती है अगर आप मोह पर और लोभ पर नियंत्रण करते हैं। लोभ और मोह पर नियंत्रण करना ही बड़ा कठिन है। आप अगर एक दीघ निकाय का सूत्र पढ़ें, अगण्य सूत्र, तो आपको मालूम होगा कि जीवन में जब भी आदमी पैदा होता है, सबसे पहला विकार जो उसके मन में आता है वो लोभ है। लोभ के बाद ही क्रोध आता है, क्योंकि लोभ आपको पूरा नहीं हुआ तो किसी से द्वेष होगा, द्वेष होगा तो क्रोध होगा। बड़ा साइकोलॉजिकल, बड़ा मनोवैज्ञानिक बात उन्होंने बताई है। इसको अगर ध्यान से स्टेज बाय स्टेज पढ़ें तो बड़ा आनंद आएगा कि कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि फ्राइड और यूंग से बड़े साइकोलॉजिस्ट भगवान बुद्ध थे। और ऐसा पश्चिम के साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं। पश्चिम के साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं। हमने पॉल फ्लेशमैन से बातचीत की थी, उसने कहा था यही बात कि जितनी गहराई में भगवान बुद्ध गए उतनी गहराई में फ्राइड और यूंग भी नहीं जा सके थे। क्योंकि अवचेतन मन की बात उन्होंने कही। अवचेतन मन में कितना काम होता रहता है ये हम लोग जानते नहीं है, लेकिन अगर हर क्षण हम लोग सजग रहें, ये सजगता के बारे में भंते ने बहुत बताया, बहुत बारीकी से, कि हमें सजग रहना होगा, तभी हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं और मन से जितने विकार उत्पन्न होते हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। गुरु जी के बारे में उन्होंने ये बताया कि गुरु जी ने कठिन परिश्रम किया, विपश्यना विद्या को फैलाया, इसलिए आज हम उनको याद करें। किस तरह से याद करें? कि ऐसी विद्या उन्होंने यहाँ पर लाई और इस विद्या का प्रचार किया। और आप देखेंगे कि अभी संसार जो है सो आक्रांत है। किन चीज़ों से? बहुत सारी तकलीफ है। युद्ध होते हैं, युद्ध होता है यहाँ पर। युद्ध कैसे होता है? युद्ध के लिए उन्होंने बतलाया कि लोभ। आप जानते हैं कि हमारा चित्त जब काम करता है तो लोभो, दोषो और मोहो, ये 3 रूट है जो काम करता है। लोभ है, द्वेष है, मोह है। इसी से सारे काम हमारे निश्रित होते हैं, और सारे अच्छे काम निश्रित होते हैं अलोभो, अदोषो और अमोहो से। तो हम लोगों को तो दोष, लोभ और मोह को दूर करना चाहिए। इस दोष, लोभ और मोह को कैसे दूर करें? ये तब तक आप दूर नहीं कर सकते जब तक आप ये समझ न लें कि ये सभी कुछ हैं जिस पर हम अपने मन को जाने देते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिस पर मेरी आसक्ति है। वो आसक्ति को आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपको पता चले कि सभी चीज़ें क्षणभंगुर हैं। ये आपको पता चल गया होगा यदि आप साधना करते हैं, ध्यान में देखते हैं। वेदना पचया तन्हा एक प्रतीत समुत्पाद की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। वेदना पचया तन्हा, उस तन्हा को आप देखिए, सुखद वेदना हो रही है तो आप चाहते हैं कि और हो सुखद वेदना, दुखद वेदना हो रही हो तो आप चाहते हैं कि नहीं हो दुखद वेदना। ये स्वतः हो जाता है। पहले तो कभी देखते नहीं थे, लेकिन जब अंदर झांक कर देखने की कोशिश की मैंने भी, तो देखा कह रहे यही बात हो रही है। वेदना पचया तन्हा, सुखद वेदना को और चाहिए, दुखद वेदना को और चाहिए। लेकिन तभी एक बात आती है साधना करते करते कि न तो दुखद वेदना अस्थाई है, न सुखद वेदना अस्थाई है। इससे धीरे धीरे आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि कोई चीज़ अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है। और जब परमानेंट नहीं है तो आतापि संपजानो सतीमा। आप देखिए कितना महत्व है। आतापि आपको एक बार अनुभव करने से नहीं होगा, आपको बार बार अनुभव करना पड़ेगा। आतापि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए एक जगह भगवान बुद्ध ने कहा है, आतपम अन्वाय, पधानम अन्वाय, अनुयोगम अन्वाय। बार 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 मेहनत करनी पड़ती है, तब ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। और शाश्वत जब नहीं है तो आपके मन में वैराग्य पैदा होगा, और जब वैराग्य पैदा हो गया तब आप उसके प्रति आकर्षण आपका नहीं होगा। ये बड़ी एक पद्धति ऐसी है
जो हमका लगा, हमने साहित्य भी पढ़ा है, साहित्य में कितने प्रकार के रस पढ़े हैं, लेकिन ये रस जो वैराग्य से उत्पन्न होता है, जिसको शांति रस कहते हैं, ये शांति रस और कहीं नहीं मिलता। किसी साहित्य में संसार में हमको साहित्य में शांत रस का निष्पन्न होना नहीं दिखाई पड़ा है। सिर्फ पाली साहित्य में, वो भी थेरी गाथा में और भगवान बुद्ध के उद्गार में। तो ये संसार में, अब कहते हैं कि संसार में, देखिए भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही, चित्तेन नियति लोको, चित्त से ही संसार प्रवृत्त होता है, चित्त ही ले जाता है। चित्त एक समझिए कैसा है, चित्त एक मरकट की तरह है जो यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवारयंग, लेकिन आजा दुरखंग दुर्निवारयंग उजुंग करोति मेधावी। आप देखिए ये दर्शन जो है पूरा, ये को कहते हैं कि दुखवादी दर्शन है, बिल्कुल दुखवादी नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा मिल सकता है, हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। और कैसे पा सकते हैं? बार बार अभ्यास करके, जैसे मैंने कहा आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके, किसको दूर करके? विनेय लोके मैंने इस संसार में अविद्या मैंने राग और दोष जो है, राग और द्वेष को दूर करके हम इस मन में अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। और जब मन हमारा शुद्ध होगा तो जितना भी काम इस शुद्ध मन से हम करेंगे सब शुद्ध होगा, और हमको कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आगे दुख देगी, आगे बढ़ाएगी। तो इन्होंने कहा कि यही जो तीन चीज़ है, एंगर है, ग्रीड है, दो चीज़, और सब चीज़ें होती है अविद्या में। तो अविद्या की बात इन्होंने यहाँ नहीं की बनते ने, चूँकि अविद्या में तो सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन एंगर और ग्रीड को अगर हम हटा देंगे तो अविद्या दूर हो जाएगी स्वतः। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है ये। एंगर को अगर आप दूर कर दीजिए, एंगर के बारे में सुत्त निपात में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि अनर्थ जननी है, क्रोध जो है सो अनर्थ करवा देता है। यहाँ एक कमेंटेटर जो बहुत बड़े हुए हैं, उन्होंने तो क्रोध के 10 प्रकार बताए हैं, क्रोध के 10 प्रकार होते हैं, और अंत में क्रोध में कैसे आदमी सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इतनी बड़ी बात उन्होंने बताई है क्रोध को। इस क्रोध पर हम नियंत्रण कैसे करें? इस क्रोध पर हम नियंत्रण तभी कर सकते हैं जब हम सावधान रहें, जब हम सती का अभ्यास करें। और सती का मतलब है हर क्षण जागरूक रहना। ये बड़ा कठिन काम है। हमने देखा जब मैं गुरु जी के साथ साधना शुरू किया नवनालंदा महाविहार में, तो गुरु जी से मैंने स्पष्ट कहा कि गुरु जी चित्त तो रहता ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहता, क्या करें इसमें? तो कहा कि देखो यही तो काम करना होगा, इसमें यही काम है, और ये काम अगर नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं हो सकता है, यही करना ही है बार बार, और करने से फायदा होता है, ऐसा भी देखा गया है। तो अब अगर हम सती का अभ्यास करते हैं और मन में देखते हैं कि लोभ उत्पन्न करने से क्या हानि होती है, द्वेष को उत्पन्न करने से क्या हानि होती है, तो हमारा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। और जब मन परिवर्तन होने लगता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमारा जो लोभ है वो जेनरोसिटी में बदल जाता है, दान में। लोभ का दान में बदलना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और एक बड़ा चेंज है, जिसको आप कह सकते हैं कि यूरेका। आप जानते हैं साइंस में एक शब्द है यूरेका। ये यूरेका हो जाता है आदमी के मन में कि लोभ को छोड़ करके हम दान की बात सोचें, एंगर की बात छोड़ करके हम मेत्ता की बात सोचें, मेत्ता भावना की बात सोचें। ये कितना बड़ा परिवर्तन आप में हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन कि कोई ठिकाना नहीं है। इस परिवर्तन को करने के लिए भी ये विद्या बहुत अच्छी है। अब सवाल इन्होंने बड़ा अच्छा उठाया भंते जी ने कि हम इस मन को कंट्रोल कैसे करें। तो मन के बारे में बताया कि मन तो एक चपल समझिए बंदर की तरह है, मन को बताया एक जंगली सांड की तरह है, जंगली बैल की तरह है। इस जंगली बैल को साधने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रस्सी रखनी पड़ेगी, रस्सी से उसको पकड़ना पड़ेगा, और वो रस्सी जो उसके नाक में जाए, गर्दन में जाने से नहीं काम चलेगा, नाक में देखना पड़ेगा। तो नाक जो है ना बड़ा सेंसिटिव होता है, नाक में अगर बैल को रस्सी रहती है तो बहुत काम वो गलत नहीं कर सकता है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। एक छेकुनी भी आपको रखनी पड़ेगी, एक लाठी भी रखनी पड़ेगी। ये सब काम उन्होंने बताया, और यही बताया कि यही तरीका है विपस्सना में आगे बढ़ने के लिए। आपको मन रूपी सांड को या मन रूपी बैल को स्मृति रूपी छेकुनी से आपको बराबर रखना पड़ेगा, और जो आप प्रयत्न करते हैं इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं।
आपने बहुत जगह पर चित्त के बारे में भगवान बुद्ध ने विस्तार से बहुत से सूत्रों में कहा है। मन रूपी, और इन्होंने बताया कि मन जो है एक प्रकार का, समझिए कि एक प्रकार का ऐसा कारखाना है जहाँ बहुत सारी चीज़ें हम मन से पैदा करते रहते हैं। मन से कारखाना है। अच्छा, अगर मशीन आपकी गड़बड़ हो गई तो कारखाने में जितने भी चीज़ होंगे सब गड़बड़ होंगे पैदा। तो आपको कारखाना को दुरुस्त रखना पड़ेगा, और कारखाना को दुरुस्त रखने के लिए आपको कारखाने में जितने छोटे छोटे औजार हैं उनको सही रूप में रखना पड़ेगा, सही जगह पर रखना पड़ेगा, तभी आप इस कारखाने से अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छा पैदावार ले सकते हैं, या अच्छे टूल्स ले सकते हैं। और ये कारखाना कैसे चलता है? ये कारखाना चलता है, समझिए कि ये बिजली के पावर से चलता है या न्यूक्लियर की पावर से चलता है, इतना तेज है। आप देखेंगे, मैं एक बराबर उपमा दिया करता हूँ, बड़ा अच्छा होगा, कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, एक प्रकार का यहाँ यंत्र बराबर काम करता रहता है। वो यंत्र कैसा है कि जो चीज़ हम डालते हैं वही चीज़ वो पैदा करता है। ये डायनेमो है, बिल्ट इन डायनेमो हमारे शरीर में है, बिल्ट इन डायनेमो। इस डायनेमो से क्या होता है कि हम अगर क्रोध लेते हैं तो क्रोध पैदा करते हैं, अगर ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या पैदा करते हैं। ये वैसा बिल्ट इन डायनेमो नहीं है कि हमने पेट्रोल डाला और उससे प्रकाश हमको मिला। ये बिल्ट इन डायनेमो हमारे शरीर के अंदर भीतर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमको समझना पड़ेगा। और ये काम नहीं करे, ये दूसरे ढंग से काम करना शुरू किए, इसलिए हमको सती और संपजन्य को विकसित करना पड़ेगा। सती और संपजन्य ये दोनों चीज़ है। सती माने स्मृतिमान रहना हर क्षण। ये बड़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, इसलिए कि मैंने इसकी कठिनाई समझी है। हर क्षण बराबर रहना, जागरूक रहना, ये बड़ा कठिन काम होता है। और जब तक आप हर क्षण जागरूक नहीं रहेंगे तब तक आप अनित्य दुख और अनात्म का बोध नहीं करेंगे, और अनित्य अनात्म दुख का बोध नहीं करेंगे तब आपके मन में वैराग्य नहीं जागेगा, आपकी आसक्ति नहीं टूटेगी। तो बंते ने इस तरह की बात यहाँ पर बताई है और कहा है कि हम लोगों को बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होना चाहिए, और चाहिए कि हम अपने मन पर संयम करें, मन पर कंट्रोल करें। मन पर कंट्रोल करने के लिए भी आवश्यक है, एक तो ध्यान करने की ज़रूरत होती है, जागरूक रहने की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ हमको ये जो मन जो काम करता है उसको एक जगह पर जाके रोकना पड़ेगा, एक जगह पर लगाना पड़ेगा उसको, मन को। एक जगह सुत्त निपात मैंने कहा कि अंगुत्तर निकाय में कहा है, चित्तेन नियति लोको चित्तेन परिकस्सति। चित्त का इतना महत्व बताया गया है कि चित्त ही लोग को जहाँ तहाँ ले जाता है, यही खींचकर आगे भी ले जाता है, आगे बढ़ करके भी ले जाता है। तो हमारे मन में जो चित्त है इसको हम दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं बनाएं। दुश्मन तब तक रहेगा जब तक हम इसको अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे। ये दोस्त बन जाएगा जब हम अपने कंट्रोल में इसको ले आवेंगे। तो कंट्रोल में कैसे लावें, यही सारी बात विपස්සना में बताई जाती है। और भंते ने यही कहा कि एक ही उपाय है कि हम सती को विकसित करें, स्मृति को विकसित करें। यही उन्होंने बताया कि मन हमारा बहुत चीज़ों से भरा हुआ है। अगर हम सती और संपजयी रहें तो मन के जो बुरे विचार हैं उनसे हमको छुटकारा मिल सकती है, उन भावों को हम दूर कर सकते हैं। और मन को अगर हम शुद्ध कर लेंगे तो जैसे कहा कि मनोपुब्बंगमा धम्मा, अगर शुद्ध मन हो गया तो जितने सारे धर्म निश्चित होंगे वे सारे शुद्ध होंगे। एक जगह उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि मन जो है वो राग का गुलाम है और इसमें क्रोध उत्पन्न होता है, और जो स्मृतिमान है वह राग से मुक्त है। और समझिए, राग से मुक्त होने का मतलब है कि आप मार के बंधन से मुक्त हो गए। लास्ट में इन्होंने कहा कि हमारा जीवन सीमित है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 100 वर्ष जीते हैं। 100 वर्ष में हमें काम क्या करना है इस जीवन में? मन को ऐसी ट्रेनिंग देनी है, मन को ऐसी शिक्षा देना है कि हम मन को कंट्रोल में कर सकें, नियंत्रित रख सकें, ताकि मन जो है वो कुछ गड़बड़ उपद्रव पैदा न कर सके, कुछ गड़बड़ पैदा न कर सके। और इसके लिए जब तक जीवन है हमारा, हमको मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मन को यदि हम नियंत्रण में नहीं रखते हैं
तो एक न एक दिन जब हम लोग चले जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है सो धरती के भीतर चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अंत में इनका उद्बोधन यही है कि हम मन को शुद्ध रखें, मन को जागरूक रखें और मन से जितने विकार पैदा होते हैं उन विकारों को दूर करें, अपने जीवन को शुद्ध करें और शुद्ध करने के बाद हम इस मन से इतनी ताकत पा सकते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने जगह जगह पर प्रमाद की प्रशंसा की है, अप्रमाद की, प्रमाद की नहीं, अप्रमाद की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आदमी को अप्रमत्त होना चाहिए। और लास्ट में जैसा उन्होंने संदर्भ दिया महापरिनिब्बाण सूत्र का, उन्होंने कहा कि हंद दानि भिक्खवे आमंत्रयामि सब्बे संखारा अनिचाति वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित है। यही उनका अंतिम उद्बोध था। बहुत सारा उद्बोधन उन्होंने दिया, लेकिन अंत में जब महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के ठीक पहले उन्होंने भिक्षुओं को यही उद्बोधन किया कि हंद दानि भिक्खवे आमंत्रयामि वो, मैं अब तुमको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रण करता हूँ, संबोधन करता हूँ कि बराबर अप्रमादी बन करके रहो, प्रमाद मत करो। और प्रमाद नहीं करके तुम जीवन के बहुत सारे उपद्रवों से मुक्त हो सकते हो, जीवन के सारे विकारों से मुक्त हो सकते हो और इस तरह से अपना जीवन शुद्ध कर सकते हो। भंते का यह बड़ा ही उद्बोधन बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा कि संक्षेप में इन्होंने सारी बातें कही हैं। और सारा रोग हमारा मन से पैदा होता है जब हमारा मन शुद्ध नहीं होता। अगर इस मन को हम शुद्ध करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। और मन को शुद्ध करने का उन्होंने यही एक उपाय बताया कि मन हमारा एक कारखाना है, कारखाने में बड़े सेंसिटिव औजार हैं, इन औजारों को हम शुद्ध रूप में रखें। और शुद्ध रूप में कैसे रखें, तो उन्होंने बताया कि शुद्ध रूप में रखने के लिए हमको मन को विकारों से मुक्त करना पड़ेगा, एक एक क्षण सावधान रहना पड़ेगा। संक्षेप में उन्होंने इतना ही कहा। धन्यवाद। We thank Sitagu Sayadaw, Dr. Ashen Yanisar ji, for this wonderful Dhamma discourse on mind and mindfulness. And we also thank Dr. Angaraj Chaudhary ji for a wonderful Hindi translation, which was more, like he said, Bhav Anuvad of the discourse given by Sitagu Sayadaw, Dr. Ashen Yanisar ji. We shall now proceed for lunch. We will reconvene at 2:30. हम 2:30 बजे फिर यहाँ वापस मिलेंगे और फिर आगे की कार्यवाही पूरी करेंगे। तो अलग अलग द्वारों से जैसे धर्म सेवक आपको बताएं, आप कृपया लंच के लिए आगे बढ़ें।